नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम रक्त से संबंधित जानकारी लेके आए हैं कि रक्त किस प्रकार बनता है और यह कैसे कार्य करता है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, मानव रक्त की यदि हम बात करें तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है और यह शरीर के सभी भागों तक ऑक्सीजन एवं पोषक तत्वों को पहुंचाता है और जो हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ है उनको हटाने में मदद करता है। अगर हम रक्त की संरचना को देखें तो यह प्लाज्मा और रक्त कण से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा का जो भाग है वो 55% होता है और ये हल्के पीले रंग का होता है और वहीं यदि हम लाल रक्त कण की बात करें तो वह 45% होता है। प्लाज्मा को अगर हम देखें तो इसका जो कलर है हल्का पीले रंग का होता है और इसमें 90 से 92% के आसपास पानी होता है और शेष भाग में प्रोटीन, लवण, ग्लूकोज, हार्मोन, एंजाइम आदि होते हैं। अच्छा, अगर लाल रक्त कणिकाओं की बात करें तो इंग्लिश में आरबीसी, इसको हम बोलेंगे रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हीमोग्लोबिन होता है, कलर रेड कलर का। कार्य क्या है? ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के भागों तक पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ भाग वापस लेके आना। देखिए, हम सब लोग श्वसन करते हैं और श्वसन में ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं, तो जो फेफड़े हैं वहां से आरबीसी ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वापस से बाहर भेजने का कार्य करता है। अच्छा, इसमें नाभिक नहीं होता है, निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है और इसका जीवन काल 120 दिन का होता है, 120 डेज, है ना। श्वेत रक्त कण की बात करें, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स इसे हम बोलते हैं, इसमें नाभिक होता है और कार्य इसका जो सबसे प्रमुख कार्य है कि शरीर को रोगों से बचाना, जो इम्यूनिटी है, जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको मजबूत करता है श्वेत रक्त कण, है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स। निर्माण इसका लाल अस्थि मज्जा में होता है और कुछ प्रकार इसके लसिका अंगों में भी परिपक्व होते हैं। जीवन काल इसके प्रकार के अनुसार अलग 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 होता है और हम किसी बड़े वीडियो में जब इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इसके और दूसरे भागों के बारे में भी। अच्छा, प्लेटलेट्स की बात करें तो यह थ्रोम्बोसाइट्स और रक्त का जो क्लॉट है थक्का बनाने में यह सहायक होता है। इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है और इसका जीवन काल 7 से 10 दिन का होता है। आपको पता है कि जैसे ही अगर चोट लगी किसी भी मनुष्य को, तो चोट लगने पर ब्लड जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो क्लॉटिंग बनना चालू हो जाती है, तो प्लेटलेट्स भी पाई जाती है और ये जरूरी भी है, वरना सारा रक्त निकल जाएगा और मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, रक्त के मुख्य कार्य, तो सबसे पहला कार्य तो है कि ऑक्सीजन पहुंचाना, पोषक तत्वों को पहुंचाना, हार्मोन को पहुंचाना कुछ मात्रा में, कार्बन डाइऑक्साइड व कुछ अपशिष्ट पदार्थों को वापस हटाना, रोगों से रक्षा करना, अभी हमने पढ़ा, प्रतिरक्षा प्रदान करना जो कि व्हाइट ब्लड सेल्स थी, शरीर के तापमान को नियंत्रित रखना और रक्त का थक्का जमाना। प्लेटलेट्स थक्का जमाएगी, ठीक है, टेम्परेचर नियंत्रित रखेगी, रोगों से रक्षा डब्ल्यूबीसी वगैरह करेगी और अन्य प्रकार के ऑक्सीजन, पोषक तत्वों को पहचाना, हार्मोन पहुंचाना, ये सब रक्त के प्रमुख कार्य हैं। अच्छा, रक्त समूह के बारे में ये भी एक काफी डिटेल चैप्टर हो सकता है, लेकिन अभी हम हल्का सा इसमें जान लेते हैं कि रक्त समूह में एबीओ प्रणाली होती है। देखिए, आरबीसी पर एंटीजन होता है और प्लाज्मा में एंटीबॉडी होती है। अगर रक्त समूह ए है, ये चार ही होते हैं, ए बी, ए बी और ओ, ठीक है। आरबीसी पर अगर एंटीजन ए है तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी होगी और रक्त समूह बी में अगर आरबीसी में एंटीजन बी है तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए होगी। इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। अच्छा, जो एबी समूह है उसमें एंटीजन अगर एबी है तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी कोई भी नहीं रहेगी और ओ की बात करें तो अगर आरबीसी पर एंटीजन अगर कोई नहीं है तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए या बी होगी। अच्छा, आरएच फैक्टर भी होता है इसमें। आरएच फैक्टर अगर पॉजिटिव है तो एंटीजन उपस्थित है और अगर नेगेटिव है तो एंटीजन अनुपस्थित है। कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य जैसे कि रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन का परिवहन करता है, मतलब ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक या कोशिकाओं तक पहुंचाता है। रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.45 होता है लगभग और ये 7 से ऊपर है, मतलब ये क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। रक्त का तापमान शरीर के तापमान जितना ही, 37 डिग्री सेल्सियस। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी शरीर की रक्षा करते हैं, प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाते हैं और प्लाज्मा रक्त का लगभग 55% भाग है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।